तो हम बौद्ध परंपराएं व अगम सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको याद इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आता है। तो बुद्धिज्म के बारे में आप तो जानते हैं कि जो बुद्धिज्म के प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध हैं, और उनकी जो परंपरा है आज तक चली आ रही है। उन्होंने मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया था, मध्यम मार्ग का, कि हमें ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना है और ना ही बहुत ज़्यादा कायरता की ओर, ना तो हमें दुस्साहस करना है, ना ही हमें कायरता, हमें बीच में बैलडी की तरफ, वीरता की तरफ जाना चाहिए। और बहुत सारे इसमें सिद्धांत हैं, तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध, ये सिद्धार्थ गौतम, इनका सिद्धार्थ नाम था बचपन में, का जन्म 6वीं ईसा पूर्व साक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से थोड़ी दूर एक गांव में, जिसका नाम लुम्बिनी था, में हुआ था। यह स्थान नेपाल की तराई में स्थित है। सिद्धार्थ का जन्म क्षेत्रीय राज परिवार में हुआ, जिसका गोत्र गौ था। बचपन से सिद्धार्थ में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव था। उनका झुकाव अध्यात्म, चिंतन व दर्शन की ओर था। सांसारिक जगत को दुखमय व मिथ्याचार मान उन्होंने कर त्याग दिया। तो बेसिकली गौतम बुद्ध का शुरू से ही जो ध्यान था वो भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं था, विरक्ति की तरफ था। इसलिए उनके पिता कोशिश करते थे कि गौतम बुद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा जो भौतिक सुख सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि उसका मन विरक्ति या अध्यात्म की ओर ना जाए। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार थे और उन्हें आगे का शासन प्रशासन देखना था। लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके माध्यम से वो पूरी तरह से अध्यात्म, चिंतन और दर्शन की ओर झुक जाते हैं, और 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं। तो ज्ञान की खोज में गृह त्याग की यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। कठोर तपस्या के बाद भी जब सिद्धार्थ को परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने तपस्या के संदर्भ में मध्यम मार्ग अपनाया। यही मध्यम मार्ग फिर उनके आचार, व्यवहार, उपदेश व चिंतन का सार बन गया। बिहार के गया नामक स्थान पर फिर एक दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का तात्पर्य है जिसे सत्य का ज्ञान हो गया हो या जिसे सत्य का बोध हो गया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे स्वयं को तथागत, यानी वह जो चला गया है, जो बुद्ध के अंदर का अज्ञान था वो चला गया है, कहने लगे थे। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य तथा बौद्ध में निर्वाण कहलाता है। उनके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए संस्कृत के स्थान पर आम जन की भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया था और उसमें उपदेश देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ऐसा पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर एक लंबी उम्र के बाद बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध परंपरा ने तत्कालीन हिंदू धर्म की कुरीतियों, फॉर एग्जाम्पल वर्ण व्यवस्था, श्रेणी तंत्र, भोगवाद, भाग्यवाद, पोंगापंथी तथा जातीय रूढ़ियों की चुनौती दी। तो बेसिकली और जो बुद्धिज्म है उसे, तो बुद्धिज्म को बेसिकली हिंदू धर्म का एक रिबेल चाइल्ड माना जाता है। बुद्धिज्म उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, तो हिंदू धर्म में थोड़ा सा कुरीतियां आ गई थी, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, श्रेणी तंत्र था, भोगवाद था, भाग्यवाद था, पोंगापंथी थी और जातीय रूढ़ियां थी। इससे क्या हो रहा था कि फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट कम्युनिटी है वो व्यापारिक कम्युनिटी कहलाती है। अब वो पैसा ज्यादा कमा रही है, लेकिन उसको तीसरे स्थान पर रखा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर एक निम्नता का भाव आता था। फिर जो क्षत्रिय थे वो भी, जो ये कर्मकांड थे, जो ब्राह्मणवाद था, इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उनको भी एक ऐसा धर्म चाहिए था जो उनको बराबर सम्मान दे सके और सभी को एक समान ढांचे में ढाले। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ उसको ज्यादा महत्व दिया जाए और जो शूद्र कम्युनिटी में पैदा हुआ उसको कम महत्व दिया जाए। तो ये जो धर्म है बुद्धिज्म का, ये न केवल क्षत्रिय, वैश्य, बल्कि ये शूद्रों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि इसमें समानता की बात की जाती थी। तो ये एक रिबेल चाइल्ड था, जो इन सब जो व्यवस्थाएं, कुरीतियां फैल गई थी हिंदू धर्म में, उसको खिलाफ एक शुद्धि मूवमेंट था, या इसे कह सकते हैं रिफॉर्म मूवमेंट था, सुधारवादी मूवमेंट था। बुद्ध ने ब्राह्मणों की जन्म आधारित श्रेष्ठता की भावना के बजाय कर्म आधारित श्रेणी क्रम का समर्थन किया कि आप कर्म के आधार पर जो जैसा कर्म करेगा उसको उस हिसाब से आप ट्रीट करो। जाति व धार्मिक सत्ता की प्रचलित मान्यताओं को तर्कपूर्ण चुनौती देने के कारण कुछ विद्वान उन्हें समाज विध्वंसकारी के रूप में भी जानते हैं। कुछ सामाजिक सुधारक दार्शनिक व राजनीतिक प्रयोगवादी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पुनर्गठन करने के लिए नवीन मार्ग की खोज की। बुद्ध के उपदेश धम्म बन गए, जिनका अर्थ है ऐसे नियम या कानून
का समूह जो सदाचार पूर्वक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। तो धर्म क्या है? धर्म ऐसे नियम व कानून है जो सदाचार पूर्वक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो लोग उनके अनुयायी बनकर धम्म यानी बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे वो सब समान माने जाएंगे। वही बात है, उनमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। बौद्ध धर्म के समानता पर आधारित इस सिद्धांत ने सदियों तक दबे कुचले वर्गों को नई रोशनी दिखाई। वर्ग धर्म ने विवेकपूर्वक स्थिति अपनाई, अर्थात बुद्ध धर्म ने विवेकपूर्ण स्थिति अपनाई, अर्थात मानव जीवन का संचालन कार्य करण सिद्धांत के आधार पर होता है, ना कि ईश्वर द्वारा इसका संचालन होता है। आप जैसा कार्य करते हैं आपको ऐसा फल मिलता है, ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं। कुल मिलाकर बुद्ध ने पराभौतिक या अधिमानवीय जो प्रश्न है उनको व्यर्थ घोषित कर दिया कि इससे ऊपर कोई संसार है, जैसे कि हमने कह सकते हैं कि जो परलोक है। तो जो हिंदू धर्म में उस समय जो काइंड ऑफ व्यवस्था थी वो थी कि आप ये लोग को तो ठीक है जो जैसा है उसको चलने दो, परलोक के बारे में आप सोचो, वहां पर ऐसी करनी करो कि आप वहां पर अच्छा बनो। तो ये थोड़ा सा अब आप यहाँ पर अच्छा करोगे तो जो आप करोगे वही आपको फल मिलेगा। तो उनका जो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी थी वो पराभौतिक थी, अतिमानवीय प्रश्न वो ज्यादा उठाते थे। इसका जो मटेरियल वर्ड है उससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता था। बुद्ध शब्द का संस्कृत में अर्थ है जो जाग गया हो, तो जो अपने अंधकार को त्याग कर जाग गया हो वो है बुद्ध। भारत में अशोक महान के अवसान के बाद बौद्ध धर्म सदियों तक सोया रहा। फिर आधुनिक भारत में दलितों को अधिकार व गरिमा दिलाने वाले मसीहा के रूप में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे पुनः जागृत किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर शहर महाराष्ट्र में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस दिन बाबा साहब ने कहा, तो क्या कहते हैं बाबा साहब, मैं आज हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जिसने मेरी मानवता के विकास को अवरुद्ध किया और मानवों को असमान व हीन माना। वही बात है कि जो शूद्रों के साथ जो या जो दलित कम्युनिटी है उसके साथ जो भेदभाव होता था उसके विरुद्ध ये बात कर रहे हैं, या उसके जो काइंड ऑफ वो है इसमें बता रहे हैं आप। मैं सभी मनुष्यों को बराबर मानता हूँ। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बुद्ध के उपदेशों के अनुसार व्यवहार करूँगा। सुनील खिलनानी ये प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज लंदन में, अपनी पुस्तक अवतरण, इसका हिंदी संस्करण है 2019 में आया, में लिखते हैं कि अम्बेडकर अपने स्वयं के बुद्ध को गढ़ रहे थे। ऐसे बुद्ध जो काफी हद तक एक सामाजिक क्रांतिकारी थे या फिर एक प्राचीन भारतीय रूसो। तो बुद्ध को गढ़ रहे थे कौन? अम्बेडकर। ऐसा कौन मानते हैं? सुनील खिलनानी। बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक या नैतिक आधार है तो इसमें 4 सत्य के बारे में बात की गई। पहला है सारा संसार दुखमय है, सारा संसार दुखमय है। इच्छाएं तृष्णाएं दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं व तृष्णाएं। हमारे अंदर जो इच्छाएं पनपती हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हमें शराब निकालना है, तो यही दुख का कारण बनती हैं। अगर हम इसमें असफल हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम किसी से मोह करते हैं तो हम, अगर वो हमें छोड़ के चला जाता है तो हम दुखी होते हैं। तो यही है, जो इच्छाएं हमारे अंदर हैं, जो तृष्णाएं हैं, वो दुख का कारण है। तृष्णाओं के त्याग से दुख का निवारण हो सकता है। तो अगर हम अपने अंदर की जो मोह है, हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, उनको त्याग दें तो दुख का निवारण हो सकता है। दुख मुक्ति का मार्ग है अष्टांग मार्ग। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो हमें अष्टांग मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अष्टांग मार्ग क्या है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार 4 अर्थ हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। तो दुख निवारण का मार्ग यानी अष्टांग मार्ग, इसमें क्या है कि आप राइट थिंकिंग करें, आपकी सोच सही होनी चाहिए। दूसरा, आपका इंटेंशन भी सही होना चाहिए। सोच तो ठीक है, लेकिन कोई काम करें तो आपका इंटेंशन आप गुडविल के साथ करें। ऐसा नहीं है कि आप बैड विल के साथ करें या बैड विल के साथ करें। फिर आप बोलें भी तो सही बोलें, आप कर्म करें तो सम्यक कर्म करें। आप अगर अपनी आजीविका कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप भ्रष्टाचारी बने जा रहे हैं या नंबर 2 की कमाई कमा रहे हैं। आप जो आजीविका कमा रहे हैं वो सम्यक तरीके से होनी चाहिए, वो वैध तरीकों से आप उसको हासिल करें। आपके जो एफर्ट है वो राइट दिशा में होने चाहिए। फिर आपका जो माइंडफुलनेस है वो भी सम्यक होनी चाहिए, यानी आपकी जो माइंड की थॉट है या थॉट प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, वो भी सम्यक होनी चाहिए। फिर आपको जो समाधि है वो भी सम्यक समाधि, यानी आपको जो कंसंट्रेशन है वो भी राइट होना चाहिए। ये कुल मिला के 8 इसमें 8 मार्ग दिए हुए हैं। फिर मध्यम मार्ग का अनुसरण, मिडिल पाथ। तो अरस्तु से पूर्व बुद्ध ने धार्मिक और सामाजिक जीवन में मध्यम मार्ग को उचित बताया। तो मध्यम मार्ग बेसिकली यही है कि आप दुस्साहस ना करें, यानी कि आप खाली से जाके न लड़ जाएं, पहली चीज, या आप कायर भी ना बने,
कोई ऐसी स्थिति बने कि आपके घर परिवार के साथ कोई गलत कर रहा है तो आप पीछे न हट जाएं। इसके बीच आप वीरता दिखाएं, आप दुस्साहस और कायरता से बचें। अनात्मवाद व निरीश्वरवाद, तो वेद विरोधी होने के कारण बुद्ध आत्मा व ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। याद रखिएगा कि बुद्ध आत्मा व ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। क्षणिकवाद का ये पर भरोसा करते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यह नित्यवाद का उल्टा है। नित्यवाद में क्या कि हर चीज नियत है, जबकि ये क्या मानते हैं कि हर चीज, कोई चीज स्थायी नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक व नश्वर है। प्रतीत समुत्पाद, तो यह बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत है। इसे कारणता या कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इसे कहा जा सकता है। इसके अनुसार जीवन व जगत की प्रत्येक घटना व कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो आप इस फील्ड में आए, इसके पीछे कोई कारण है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो जो भी कार्य होता है, जो भी घटना होती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। प्रतीत समुत्पाद का एक क्रम है जिसे द्वादश या द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान अर्थात कार्यकरण का पूरा एक द्वादश चक्र है जो एक दूसरे को पैदा करते हैं। जैसे तो इसमें जो 12 निदान है वो है अज्ञान, संस्कार विज्ञान, फिर नाम रूप, फिर निश्चय षडायतन, फिर स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ये 12 निदान है, द्वादश निदान है। बुद्ध जो बौद्ध मत है में राजनीतिक चिंतन क्या है, तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत ये देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ बुद्ध ये देते हैं, या राज्य की उत्पत्ति का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की बात ये करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने हॉब्स, लॉक और रूसो में पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ दीर्घ निकाय के अगम सूत्र के अनुसार जब कृषि युग का आरंभ हुआ तथा भूमि महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई, तब भूमि पर अनाधिकार, कब्जे, शक्ति लोलुपता व स्वार्थ का आगाज हुआ। ऐसी कुछ बातें कौन करता है? रूसो करता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ने एक खुली जमीन पर बाड़ा लगा लिया तो उसकी जमीन उसकी हो गई। इससे क्या हुआ कि मेरा तेरा ये सब बातें आने लगी। जब मानव समाज में 4 बुराइयां पनपी, यानी चोरी, भर्सना, झूठ व हिंसा, तो इससे क्या हुआ कि वही मेरी तेरी की भावना आ गई। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगे। फिर इन बुराइयों पर नियंत्रण के लिए एक समर्थ सत्ता की खोज हुई कि एक कोई ऐसी सत्ता हो जो इन बुराइयों की पर नियंत्रण रख सके। लोगों ने सुरक्षा व व्यवस्था निर्माण करने वाले उस प्रभुत्व सत्ताधारी को अपने खेत में हुए चावल का एक भाग देना स्वीकार किया। इस प्रकार सामाजिक समझौता हुआ, जनता व प्रभु सत्ताधारी के मध्य तथा राज्य की उत्पत्ति हुई। बौद्ध साहित्य में संप्रभु के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। गणसूत्र सूत्र में वर्णित है, महाजनसम्मत, द पीपल्स चॉइस, अर्थात जिसे बहुत सारे लोगों ने चुना हो। महाजनसम्मत, जिसे बहुत सारे लोगों ने चुना हो, यह गणतंत्र का प्रतीक है। यानी कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इसको चुना, वही जो हौसला रुखो जैसी बातें करते हैं। खती या छत्री, तो खती या छत्री जो खेतों का स्वामी व रक्षक होता है, तो ये गॉड ऑफ राइस फील्ड है। राजा या राजन जो धर्म के अनुसार लोगों के कल्याण, रंजन व प्रसन्नता की व्यवस्था करता है। तो बौद्ध धर्म देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता है, अतः वे राज्य को ईश्वर निर्मित या दैवी उत्पत्ति नहीं मानते हैं राज्य की। इसी कारण उन्होंने राजपथ के जन्म को मानवीय रूप प्रदान किया। बौद्ध संघों की कार्य प्रणाली व कुछ जनपदों, फॉर एग्जाम्पल साक, लिच्छवी, मल्ल की शासन प्रणाली गणतांत्रिक व लोकतांत्रिक थी। संसद के रूप में सभाएं थीं। इन सभाओं में निर्णय बहुमत से होता था। विवादित विषय समिति को सौंप दिए जाते थे। सभा में गणपूर्ति के निश्चित नियम थे। गणपूर्ति के लिए गणपूरक थे। मत संग्रह के लिए सालकाओं का प्रयोग होता था। संघ में किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ करता था। बौद्ध धर्म के राजनीति सिद्धांतों की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, पहला राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध सिद्धांत और दूसरा है राजनीति के आधार के रूप में नीति शास्त्र पर बल दिया गया है। तो राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध सिद्धांत इसमें दिया गया है, यानी कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। लोगों ने आपसी सहमति करके
राज्य का निर्माण किया है, इसलिए ये रिपब्लिक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात ये करते हैं और राज्य के आधार के रूप में नीति शास्त्र पर इसमें बल दिया गया। फिर मनु, कौटिल्य व बौद्ध धर्म के राजनीतिक दृष्टिकोण की तुलना एक बार देख लेते हैं। तो जो विषय है वो है राज्य के पूर्व की स्थिति। तो मनु स्मृति में मत्स्य न्याय की बात की गई है, अर्थशास्त्र में भी मत्स्य न्याय की बात की गई है, और बुद्ध में क्या बात किया गया है कि लालची व परधन लोलुपता मनुष्यों का उत्पात। तो यहाँ पर लालच था, लोग ग्रीडी थे और लोग दूसरों के धन को प्राप्त करना चाहते थे, और उत्पात था एक काइंड ऑफ, यहाँ भी काइंड ऑफ एनार्की तो थी, एनार्की थी। अशांति व अव्यवस्था का कारण, तो मनुस्मृति अशांति अवस्था का कारण मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति को मानती है। अर्थशास्त्र में भी मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति अशांति अवस्था का कारण है, जबकि जो बौद्ध है इसमें अज्ञानता के कारण यह स्थिति पैदा हुई। अशांति निवारण व व्यवस्था निर्माण का उपाय, तो ये दंड का उद्भव मनुस्मृति में दिया गया है, अर्थशास्त्र में भी दंड का उद्भव दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर अज्ञान है, बौद्ध धर्म क्या बोल रहा है कि अज्ञानता के कारण लोग लालची और परधन लोलुप हैं, तो इनके लिए ज्ञान हमें देना चाहिए, ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, इनलाइटन इन्हें करना चाहिए। मुख्य सरोकार, तो ये मुख्य सरोकार धर्म से करते हैं, अध्यात्म का उत्थान से बात इनका होती है। धर्म मतलब धारण करना। अर्थ की बात करते हैं, अर्थशास्त्र अर्थ की बात करते हैं, सांसारिक समृद्धि साधना यानी मटेरियल वेल्थ की ये बात करते हैं। और जो बौद्ध दृष्टिकोण है ये नैतिक सिद्धांतों का पालन करने की बात करते हैं। फिर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मनुस्मृति में दिया गया है। अर्थशास्त्र में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया है, और बौद्ध दृष्टिकोण में भी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया। प्रभु सत्ताधारी की स्थिति, तो मनुस्मृति में ये ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा पूर्ण सत्तावादी है। ये अर्थशास्त्र में जो प्रभु सत्ताधारी है यानी जो राजा होगा वो लोगों की रक्षा व कल्याण हेतु नियुक्त होगा। फिर जो बौद्ध दृष्टिकोण है उसमें लोगों की सहमति से चुना गया एक गणतंत्रात्मक सत्ताधारी। विधि निर्माण, तो राजा कानून का संरक्षक है, निर्माता नहीं है, यानी कानून दैवी विधान की देन है, या जो हमारे विद्वान है, ऋषि मुनि है, जो कानून बना देते हैं वही, राजा नहीं बनाता है। राजा केवल उनका संरक्षण करता है, उनको लागू करता है, और राजा इवन धर्म से ऊपर नहीं है। राजा धर्म से ऊपर नहीं, राजा धर्म के नीचे ही। राजा कानून का संरक्षक है, ऐसा अर्थशास्त्र बोलती है। फिर जो बौद्ध दृष्टिकोण है इसमें राजा कानूनों व विधियों का सजक है, परिवर्तन करता है। तो राजा ही कानून व विधियां बनाएगा और उसमें परिवर्तन करेगा। सामाजिक व्यवस्था, धर्मशास्त्रों में वर्णित समाज व्यवस्था का राजा मात्र संरक्षक है। तो इसमें समाज व्यवस्था है उसका राजा ही मात्र संरक्षक है, राजा समाज व्यवस्था का संरक्षक है। अर्थशास्त्र भी ऐसा बोलती है। और जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध जो दृष्टिकोण है उसमें राजा समाज व्यवस्था का निर्माता है, केवल संरक्षक ही नहीं है। तो ये समाज व्यवस्था का निर्माण भी कर रहा है, कौन? राजा। अब इसमें बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं उनको देख लेते हैं। तो त्रिपिटक है, इनकी भाषा पाली है, पिटक का अर्थ है टोकरी या पिटारी। इसमें पहला है सुत्त पिटक। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश व धार्मिक विचार दिए हुए हैं। सुत्त पिटक के अंतर्गत दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय व खुद्दक निकाय, ये 5 इसमें है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार व व्यवहार संबंधी नियम दिए गए, यानी बौद्ध नियम व विधान इसमें दिए गए। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। अभिधम्म का अर्थ होता है उच्चतर। दीपवंश, महावंश, ये त्रिपिटक पर आधारित इन ग्रंथों की रचना 4वीं और 5वीं सदी में श्रीलंका में की गई थी। इनमें मुख्यतः श्रीलंका का इतिहास दिया गया, जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं। बुद्ध चरित, तो यह संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया था, बुद्ध चरितम। थेरागाथा, इसमें आध्यात्मिक साधना के उच्च शिखर पर पहुंचे महान साधकों की कथाएं हैं। इसमें आध्यात्मिक साधना के उच्च स्तर पर पहुंचे महान साधकों की कथाएं हैं थेरागाथा में। थेर यानी महासाधक, थेरी गाथा में आम्रपाली जैसी भिक्षुणियों का वर्णन किया गया। अंगुत्तर निकाय, तो सुत्त पिटक के इस भाग में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। दीर्घ निकाय, इसमें गण व्यवस्था, अहिंसामय यज्ञ, विवाद, जात पात का खंडन आदि विचार है। यह सुत्त पिटका का प्रथम निकाय है। अगन सुत्त, तो यह दीर्घ निकाय संग्रह का 27वां सूत्र है। इसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत
जाति श्रेणीबद्धता का विरोध, ब्राह्मणवादी मान्यताओं का विरोध, गणतंत्री राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना एवं जातियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। मिलिंद हो, यह गीता की तरह है, तो इसमें भगवान कृष्ण की तरह भिक्षक, नागसेन, राजा मिलिंद यानी ग्रीक ग्रीक जो राजा था मियंडर के प्रश्नों व शंकाओं का समाधान किया गया। मिलिंद हो।